स्टूडेंट्स वेलकम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट पार्ट में आपका स्वागत। इसमें हमें केवल दो पॉइंट डिस्कस करने रह रहे हैं। वन इज फ्यूल सेल, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन बोर्ड में 1 और 2 मार्क्स में काफी रहता है। एंड नंबर 2 कोरोजन। लेट अस डिस्कस फ्यूल सेल। बेटा व्हाट इज अ फ्यूल सेल? नेम इटसेल्फ शोस कि फ्यूल डलता है। फ्यूल कौन से बाद में बात करेंगे, पहले व्हाट इज अ फ्यूल सेल? इट कन्वर्ट्स कंबशन एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फ्यूल आएंगे, in presence of oxygen they will start burning and the energy so produced is directly converted to electrical energy. Is that clear? What are the fuel which you may be using? Hydrogen gas, the most common one which you study in our syllabus. Other than hydrogen, what are the possible fuel? So this may be carbon monoxide, methane, methanol, and oxygen is permanent. Oxygen has to be used because combustion है भाई। कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। सो ऑक्सीजन इज अ परमानेंट वन। व्हाट अदर देन ऑक्सीजन? any of the four? That's a user question in code. चलिए, what we are going to discuss is a Beckon cell. क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा? BECON Beckon cell. This Beckon cell is hydrogen oxygen fuel cell. This is a fuel cell. Two containers. In one container we pass hydrogen gas, in the other container we pass oxygen gas. Hydrogen gas is passed. This one is anode. Oxygen gas is passed. This one is cathode. Hydrogen and oxygen undergo reduction as well as oxidation. Let us try to understand what happens. The electrodes are porous carbon filled with some platinum and palladium which will be acting as catalyst and will catalyze the reaction to a fast one. Electrolyte used are concentrated alkali, for example NaOH, maybe KOH between these electrodes. So this is electrode number 1, this is electrode number 2, between which we are taking concentrated NaOH solution. Okay? Now, what is the anode reaction? Anode reaction means oxidation takes place of the hydrogen side. Hydrogen lost electron. 1H, 1 electron. 2H2 means 4 hydrogen, 4 electron lost. All the 4 hydrogens so formed H plus ion. वो H प्लस आयन बेटा बेस मीडियम में OH से रिएक्शन करेंगे और क्या बना देंगे? 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। I repeat, H lost electron, 4H in 2 molecules gives out H plus ion which reacts with the OH ion of alkali and gives water. पक्का? Now cathode reaction. The cathode reaction will be from oxygen. Will be from oxygen. One oxygen has 6 electron. 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। समझ में आ गया? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन विल गेन 4 इलेक्ट्रॉन। आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन यहां से बेटा बन जाएगा हमारा ऑक्साइड आयन। 1 ऑक्साइड कैप्चर 1H प्लस आयन, 1 ऑक्साइड कैप्चर 1H प्लस आयन, सेकंड ऑक्साइड कैप्चर सेकंड H प्लस आयन, और ये OH तो एज इट इज है नहीं है बेटा, तो 2OH और 2OH यहां से आ गए। टोटल कितने OH बन गए? 4OH। सो व्हाट यू सी बेटा, अगर मैं एनोड और कैथोड रिएक्शन को ऐड करूं, बेटा मैं समझता हूं कैथोड रिएक्शन एक बार और डिस्कस करनी चाहिए। बेटा 1 ऑक्सीजन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन मेक ऑक्साइड आयन, दिस रिएक्ट विद 1H प्लस आयन, और बेटा ये इससे रिएक्शन करेगा और OH माइनस इंटू 2, क्योंकि एक OH ही वाला और एक OH इनकी वजह से बना। बेटा मैं 2 ऑक्सीजन ले लूं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 4। कितने ऑक्साइड बनेंगे बेटा? 2। और कितने HOH लूंगा बेटा? गॉट इट और नॉट? दिस इज हाउ रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है बच्चों? नाउ ओवरऑल रिएक्शन, बेटा आप इसको और इसको कैंसिल करेंगे बेटा, 4OH और 4OH कैंसिल करेंगे बेटा, 4 वाटर 2 वाटर, कितने वाटर बच गए बेटा? 2 वाटर। तो रिएक्शन रिएक्टेंट साइड में क्या आया? 2H2 प्लस O2। रिएक्टेंट में तो चारों ये कट गए बेटा, अब तो केवल यही बचा। गॉट इट और नॉट? पक्का बच्चों? नाउ अब हमारे पास क्या आ गया? 2 वाटर। गॉट इट और नॉट? दैट्स ऑल द टोटल ओवरऑल रिएक्शन। पक्का? नाउ सेल पोटेंशियल ऑफ दिस सेल इज जस्ट 1 वोल्ट। क्यों ये सेल कमर्शियली कम यूज होता है? क्यों इस सेल को हम ज्यादा लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज नहीं करते? यू गॉट? बिकॉज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज जस्ट 1 वोल्ट। बेटा हमारे घरों में 240 वोल्ट लाइट आती है, ये 1 वोल्ट है, क्या काम करता है? नाउ व्हाट आर द मेरिट्स? सबसे बड़े फायदे, इसकी एफिशिएंसी बहुत बड़ी है। सेकंड,
no pollution, only water is produced which can be used. Beta, Apollo space mission program in which our aircraft goes to the moon, वहां पर यही वाले सेल यूज हुए थे, इतने पुराने सेल पक्का. And the water so produced out in this reaction was used for the drinking purpose by the astronaut. पक्का. चलिए, what is the other merits of this? Continuous source of energy. रुकता नहीं है, जब तक हाइड्रोजन ऑक्सीजन सप्लाई करो, it will be continually giving us the energy. Now demerits क्या है? मैंने अभी बताया it has very low electrode potential. सेल पोटेंशियल बहुत कम है, तो बेटा बहुत ज्यादा इसमें यूजफुल नहीं पाएगा, लार्ज स्केल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते. वर्क्स एट दिस पर टेंपरेचर, दिस पर प्रेशर, इसी चक्कर में बेटा हम इसको ज्यादा कमर्शियली यूज नहीं कर पा रहे. You got my point of view. Let us start now. Corrosion. What is corrosion? बेटा सिल्वर ब्लैक पड़ जाता है. This is corrosion. बेटा कॉपर आर्टिकल्स पर ग्रीन कोटिंग आ जाती है. This is बेटा corrosion. Iron rust होता है. This is corrosion. So what is corrosion? Conversion of metal into unwanted compound by the action of air. Air includes oxygen, CO2 दोनों and moisture, तीनों जरूरी है. Example: rusting of iron, blackening of silver, green coating on the copper objects. पक्का बेटा आपने देखा होगा गोल्ड आइटम शुरू बन गया, it is quite shining after 3 or 4 months. After 1 year, shining dulls. That is corrosion because of the formation of oxide. Got it? चलिए. So we are going to discuss rusting of iron in detail. So rusting of iron, बेटा only impure iron undergo corrosion. Pure iron ले लो कभी corrosion नहीं होगा. पक्का? So impure iron rust in the presence of oxygen, CO2 and water. तीनों चाहिए. What happens at anode? बेटा मैं आपको एक डायग्राम लेके चलता हूं. Let's say this is the surface of iron. At one place oxidation take place. At one place oxidation take place. At the neighboring place reduction take place. Oxidation वाला point is called anode. Reduction वाला point is called cathode. Oxidation पर क्या होगा? One of the iron atom lost electron make iron 2 plus cation. इस साइड पर आयरन किसमें चेंज हो गया बेटा? आयरन 2 positive. You got the point or not? By the loss of electron, this side acts as a anode side. Now cathode पर क्या होगा? बेटा H ion चाहिए कैथोड रिएक्शन करने के लिए. कहां से लेंगे सर? बेटा CO2 dissolves in water, produce H2CO3. This is carbonic acid. और बेटा एसिड है तो ये क्या देगा बेटा? H ion. और ये H ion जो है बेटा, ये जो H ion है यही रिडक्शन प्रोसेस के लिए यूज होगा. You got the point or not? चलिए. So H ion take 2 electrons lost by the iron, take up oxygen from the air and forms water. पक्का? Now इन दोनों रिएक्शन को मैंने ऐड किया और अगली ये दोनों बैलेंस हो गए, बाकी सब ऐड हो गए. So Fe plus 2H positive plus half O2 और ये हो गया. अब क्या होगा? Where Xerox Fe2 plus is formed, this Fe2 plus oxidizes into Fe3 plus covered by the presence of oxygen and forms rust. This is the formula of rust. Remember, what is the formula of rust? This may be the one mark question. Fe2O3 dot XH2O. अब कैसे कन्वर्ट होगा? Let us try to understand. Iron 2 plus take up 2 water molecule जो कि माइस्टर में बना था. अब ऑक्सीजन एयर से ही आ रहा है बेटा. So iron 2 plus water and half oxygen generates Fe2O3. Got it or not? H ion भी बन गए. ये H ion कहाँ यूज होंगे? या कैथोड में यूज होंगे. Okay? Now Fe2O3 so formed. Take up some water molecules from the moisture in air and converts to rust. That is all about the process. Okay? How can you prevent this rusting? कैसे कर सकते हैं? बेटा आप जानते हैं आयरन ऑब्जेक्ट पर ऑयल की कोटिंग होती है, ग्रीस लगा देते हैं, नहीं तो उस पर सिंपल हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं. All these processes are barrier protection. Okay? So painting कर दे, ऑयल कर दे, बेटा आपके घर में ग्रिल्स होगी. उन ग्रिल्स में हम क्या करते हैं बेटा? ब्लैक कोटिंग करते हैं, आयरन रेड कोटिंग कर देते हैं. दैट इज व्हाट ऑल अबाउट. दैट इज नथिंग बट द रस्टिंग को प्रिवेंट कर रहे हैं, बैरियर लगा रहे हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट अवर बैरियर प्रोटेक्शन. बट इसका एक नुकसान है. क्या? दिस इज द आयरन ग्रिल्स. इस पर कोटिंग हो रही है और ये कोटिंग बाय दीजिए मानिए यहां पर ब्रेक हो गई. अब तो ये वाला जो आयरन है ये कांटेक्ट में आ गया ऑक्सीजन के एंड CO2 के एंड वाटर के. पक्का? अब ये ऐसी रस्टिंग करेगा कि अंदर ही अंदर ये रस्टिंग below the layer be spread हो जाएगी.
Therefore, if scratch appear on the barrier, बेटा रस्टिंग कंटिन्यू हो जाएगी, रोक नहीं पाएगी। तो इसके लिए क्या करें? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, याद आ गया होगा वर्ड, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन द आयरन। इस पर अगर हम स्क्रैच डाल दें तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। ये रहा हमारा आयरन ऑब्जेक्ट, ये हमने इस पर कोटिंग किया हुआ है जिंक का, जिंक कोटिंग ब्रेक हो गई, नो प्रॉब्लम, जिंक इज मोर रिएक्टिव। बेटा ये सारा का सारा प्रोसेस एनोड में ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन से स्टार्ट होगा। आयरन इज लेसर रिएक्टिव देन जिंक। इफ जिंक कोटिंग ब्रेक, फिर भी आयरन लेसर रिएक्टिव है, जिंक मोर रिएक्टिव है, तो आयरन को ऑक्सीडेशन नहीं होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन। एंड दिस इज हाउ दिस गैल्वेनाइजेशन इज बेटर। सैक्रिफाइस कर रहा है खुद का कि भाई मैं ऑक्सीडाइज होऊंगा, तेरे को ऑक्सीडाइज नहीं करूंगा, एंड दैट इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। अगर मैं एल्यूमिनियम कोटिंग कर दूं, दैट इज कॉल्ड एनोडाइजेशन। एनोडाइजिंग, दैट इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। वन मार्क क्वेश्चन में कम। एंड द लास्ट केस, दैट इज कैथोडिक प्रोटेक्शन। बेटा कैथोडिक प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं? इन फैक्ट्रीज वी हैव लार्ज आयरन ट्रैंक, कोटिंग इज वेरी वेरी कॉस्टली। एक मेटल रॉड कलेक्ट कर दिया, एक मैग्नीशियम की रॉड अर्थ में बरीड कर दिया। कहां बरीड कर दिया बेटा? अर्थ में। आयरन टैंक प्लेस्ड ऑन द अर्थ, एक आयरन मेटल बाहर ले गए, उसमें यहां पर मोर रिएक्टिव मेटल, लेट्स से हमने क्या ले लिया? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कोई सा भी ले लिया। अब क्या होगा? दिस वन इज आयरन, अनदर ऑब्जेक्ट इज मैग्नीशियम, व्हिच वन इज मोर रिएक्टिव बच्चों? ये ऑक्सीडाइज होगा, जो मोर रिएक्टिव ऑक्सीडाइज होगा। वी आर कनेक्टिंग आयरन विद अ मोर रिएक्टिव मेटल Mg, तो Mg ऑक्सीडाइज होगा। जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या बनाता है बेटा? एनोड। और जो लेस रिएक्टिव होता है वो क्या बनाता है बेटा? कैथोड। व्हाई वी कॉल इट? आया समझ में? कैथोडिक प्रोटेक्शन। पक्का? वी कनेक्ट आयरन with more reactive metal rod buried into the earth। अर्थ इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, ये लेस रिएक्टिव है, कैथोड बनाएगा, वो मोर रिएक्टिव है, एनोड बनाएगा। एंड दिस इज हाउ वी प्रोटेक्ट। एंड द लास्ट केस इज एंटी रस्ट सॉल्यूशन। ये क्या है बेटा? एंटी रस्ट सॉल्यूशन, इफ दिस इज द आयरन ऑब्जेक्ट, हम इस पर कोटिंग कर देंगे। किसका बेटे? हम इस पर कोटिंग कर देंगे बेसिक सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फेट्स और क्रोमेट्स। फॉस्फेट लाइक बेटा मैंने ले लिया सोडियम फॉस्फेट, Na3PO4। बेसिक सॉल्यूशन एनावेशन इसको डिसॉल्व करके इस पर कोटिंग कर दिया। बेनिफिट क्या हुआ? अबे एल्केलाइन है, बेसिक है, और कैथोड में क्या चाहिए? H+ आयन, H+ इज एसिड। ये क्या है? बेसिक। एसिड विद बेस क्या बनाएगा? सॉल्ट। कैथोड होने के लिए H आयन चाहिए, और ये एंटी रस्ट इसको H आयन देने नहीं देगा, कट कर देगा सप्लाई। सो जब कैथोड के लिए H आयन मिलेगी नहीं, क्या कैथोडिक रिएक्शन होगी? नो, अल्टीमेटली रिएक्शन रुक जाएगी। Got it or not? So why and how alkaline solution is useful? How anti-rust solution is useful for proceeding the for preventing the rusting of iron? It's simply reactive with H ion required for the cathode reaction. Cut the supply of H ion for cathode reaction. Cathode reaction नहीं होगी, rusting भी नहीं होगी. So that is all about this chapter. Your chapter is finished now. Next chapter, next video में हम अगले chapter के बारे में बात करेंगे. Thank you very much.